हेलो दोस्तों, कैसे हों आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आवर ग्रो इंस्टीट्यूट। हाँ जी, देखिए अगले वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 9 का जियोग्राफी का लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हाँ दोस्तों, वही बचपन वाला जो हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में जियोग्राफी का, हम धीरे धीरे जब जियोग्राफी के बारे में जाने थे कि जियोग्राफी क्या है, स्टार्टिंग फेज़ में वो उसके बारे में आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ेंगे। जो बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, क्या रोटेशन रिवोल्यूशन, हाँ वही वही वही। ठीक है, उसी के बारे में आज क्लास 9 का जो चैप्टर 2 में पूरे एक्सप्लेन करके बताया गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है क्लास 9 का है। ठीक है, जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, जितने भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर 2, हाँ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जहाँ पे रोटेशन के बारे में पढ़ना है, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और भी इनसे क्या क्या इनका इससे धरती को क्या इफ़ेक्ट होता है, धरती पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सब देखेंगे। और भी बहुत कुछ, मतलब आज का जो क्लास है मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें, कोई भी चैप्टर रिलेटेड या फिर BBSC के बोर्ड के रिलेटेड जो भी कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ही आप लाइक करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोशिश यही रहेगा कि आपको वीडियो अच्छा बनाया जाए और आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बोला गया है। द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी प्लानट। देखो, अर्थ बाकियों प्लानट की तरह नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इट ऑलवेज इट ऑलवेज मूविंग इन स्पेस अलॉन्ग विद अदर सेलेस्टियल बॉडी। देखो ये बाकियों की तरह जो भी हमारे ब्रह्मांड में या हमारे यूनिवर्स या हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, उन्हीं उन्हीं की तरह ये भी सन का चक्कर लगाता है। ये भी क्या करता है, अपने मूव करता है, कहाँ, स्पेस में। ठीक है, दिस मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंट्रोल टाइम, सीज़न, क्लाइमेट, विंड, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क्या है, लाइफ ऑन दी अर्थ। देखो, ये जो मूवमेंट जो है हमारा, कौन सा मूवमेंट बाबू? हम लोग का जो मूवमेंट है रोटेशन का और रिवोल्यूशन का। ठीक है, रिवोल्यूशन का ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? अर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम टाइम और सीज़न, क्लाइमेट, विंड वगैरह वगैरह यहाँ पे इससे देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि कब क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो हम लोग यहाँ लाइफ जो अर्थ वुड नॉट एग्जिट इट्स प्रेजेंट फॉर्म। अर्थ जो अभी तुमको हरा भरा दिखता है वैसा अर्थ नहीं दिखता, वो भी बाकियों प्लानट की तरह कैसा दिखता, एकदम सूखा, जहाँ पे ना कोई लाइफ, ना कोई सीजन, ना कुछ, ठंडा गर्म, बस यही दिखता और कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो ये जो अर्थ के सबसे मेन मूवमेंट है, ठीक है, जो दो मेन मूवमेंट्स है उसमें से देखो उसका नाम दिया गया है। एक का नाम क्या है, रोटेशन, दूसरे का नाम क्या है, रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, ये आप लोग बचपन से जानते हुए आए हैं। रोटेशन उसे कहते हैं जब अर्थ
खुद में चक्कर लगाता है, खुद में चक्कर लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और यही जब अर्थ जो है, यही जब अर्थ सन का चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है बाबू, सन का चक्कर लगाता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आता है कि अब एक बहुत ही पुराना कहावत और थ्योरी तरह का है। ठीक है, जो पहले के जो लोग थे वो क्या विश्वास रखते थे। ठीक है, ये आपका अर्लियर थ्योरी है। इन एंशियंट टाइम पीपल मानते थे इन द जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी मानते थे। क्या जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ वाज एट अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि इस थ्योरी के हिसाब से कहा यह गया है कि जो अर्थ है, देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है कि जो अर्थ है वो एक जगह क्या है, एक जगह स्थिर है। समझे। अच्छा, लेटर साइंटिस्ट प्रूव द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर उसके बाद साइंटिक प्रूफ करते नहीं, अर्थ जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो मूवमेंट करता है। देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है। क्लियर हुआ। दिस थ्योरी स्टेट दैट सन इज एट द सेंटर एंड प्लानेट रिवॉल्व अराउंड। और जो तुम्हारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो खुद को या हमें बताता है कि प्लानेट जो हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, ना कि सन प्लानेट का। ठीक है, दिस डिस्कवर्ड चेंज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, पहला का मानना क्या था कि हम लोग मानते थे ना कि पहले जो है सन जो है वो किसका, अर्थ का चक्कर लगाता था। ठीक है, सन जो है अर्थ का चक्कर लगाता है। क्यों, क्योंकि तभी तो सन, हम देखते क्या कि सन मूव कर रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है पहले लोग सोचते थे कि जो सन है वो मूवमेंट कर रहा है, अर्थ एक जगह क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन उस, अच्छा, इस थ्योरी को क्या बोलते थे, इस थ्योरी को हम लोग बोलते थे जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब कि अर्थ जो है, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, अर्थ सेंट्रिक मतलब कि अर्थ एक जगह पे क्या है, सेंट्रिक है, मतलब कि एक जगह स्थिर है। ठीक है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल, ये जो है ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, सही क्या है, सही में आपका ये आता है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, जहाँ पे सन जो है, सन एक तरफ से अगर आप एडवांस ज्योग्राफी करिए, पढ़िएगा, तो वहाँ पे ये भी बताया गया है कि सन जो है, सन भी मूवमेंट करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बताएं तो सन एक जगह फिक्स है, वहाँ पे उसके प्लानेट क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। आई होप आप लोग को समझते हैं। ऐसे इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, तो पहले सब पे इस पे विश्वास था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया तो वो लोग को समझ में आ गया कि हाँ अब ऐसा नहीं, ऐसा बात है। तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चा, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग का जो थ्योरी दिया गया है ये है हेलियोसेंट्रिक के बारे में। यही चीज़ है, इसी पे हम लोग अपना पूरा रोटेशन रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है। अब आ गए हम लोग पूरे मेन चैप्टर पे। देखो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसके मूवमेंट के बारे में। ठीक है, जो सबसे पहला मूवमेंट है वो क्या है, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन क्या है, रोटेशन मतलब देखो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये इधर से इधर घूम रहा है। ठीक है, बस यही तो रोटेशन है। मतलब कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। समझ में। ठीक है, द रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, जब ये अपने एक्सिस पे घूमता है तो इसी को रोटेशन तो बोलते हैं। ठीक है, द एक्सिस इन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल।
ठीक है। इसका जो एक्सिस है ये एक तरह का क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, रोटेशन अगर पढ़ रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है तो मतलब कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चा, कि जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन हम लोग का जो रोटेशन होता है, बहुत लोग नहीं पता होता है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, हम लोग का जो रोटेशन होता है ना वो होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब कि वेस्ट से हमारी पृथ्वी घूम घूम कर ईस्ट की तरफ की ओर जाती है और ऐसे ही आपका क्या है, चक्कर काटते रहती है, मतलब कि अपने में स्पिन करते रहती है, घूमते रहती है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ये नोट करिएगा कि हम लोग का जो रोटेशन है, हम लोग का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है, आगे और क्या बोला गया है कि ड्यू टू दिस द सन अपीयर राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसलिए देखो अर्थ जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, कलर थोड़ा अच्छा करना होगा, ठीक है। वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जाती है तो हमें सन जो है, ये जो सन है, हमें क्या लगता है कि ईस्ट की तरफ से आ रहा है, ईस्ट की तरफ से आ रहा है, इसीलिए हम ईस्ट की तरफ से आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। देखो हम, ये तो नॉर्मल सा है, जब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो मुझे हम लोग को उस डायरेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसी तरह सन है, हम लोग ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो सन क्या लगता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सन होता है वो ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। आया समझ में? तो इसलिए हम लोग का जो सन है वो सूरज की तरफ से पूरब की तरफ से उगता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट था? पूरा ये कॉन्सेप्ट था रोटेशन का। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या और इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग बातें कही गई है, ठीक है। अब आता है ना, हाँ ये इसका कुछ फैक्ट आप पढ़िए, कुछ फैक्ट पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इसका फैक्ट में सबसे देखो, यानी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है ड्यूरेशन, कितना टाइम में ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। देखिए घड़ी बन गया है, यहाँ पे घड़ी बना दिए हैं, ठीक है, ऐसे 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 ये सब होता है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अर्थ है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगाता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। मतलब कि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट, मतलब ये घूम कर फिर अपने पोजीशन में आने पर, ठीक है, इधर से घूमा और फिर इस पॉइंट पे आने पर उसे लगभग 23 घंटा, कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, तब जाके एक रोटेशन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ में आ गई नहीं? चलो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक और बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइड्रियल डे। साइड्रियल डे मतलब कि एक दिन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट वन डे, परफेक्ट वन डे। अब कोई लोग बोलेगा कि भैया हम तो पढ़े हैं कि हमारा जो पृथ्वी है 24 घंटा में 24 आवर लगता है। हाँ अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 24 घंटा है, ठीक है। लेकिन अभी इसका बारे में और बताएंगे आपको आगे चल के, ठीक है। लेकिन हम लोग अप्रॉक्स कितना 24 आवर्स ही मानते हैं, ठीक है। तभी ना जाके हम लोग का जो घड़ी है वो पूरा 24 घंटा का होता है, जिस हिसाब से हम अपना टाइमिंग देख पाते हैं कि हाँ अभी इतना इतना हुआ है, अभी 3 बजा है, अभी फिर उसके बाद 4 बजेगा, 5 बजेगा, ठीक है। तो हाउ वेयर फॉर डेली लाइफ वी यूज सोलर डे ऑफ 20। देखो यहाँ पे बोला भी गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 24 घंटा का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि देखो 23 घंटा में कोई परफेक्ट हमें टाइम कैलकुलेशन नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स 24 घंटा लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब पूछिएगा कि तब इसका जो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिएगा,
ये जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग जो ले लेते हैं वो कहाँ पे जाके ऐड होता है या वो कहाँ पे जाके हम लोग कम करते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बोला गया है द डिफरेंस ऑकर बिकॉज द अर्थ ऑल्सो मूव स्लाइटली इन ऑर्बिट ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है। और ये हमारा द डिफरेंस का ऑकर, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ हमको देखने को मिलता है, ऑल्सो मूव स्लाइटली इन द ऑर्बिट ड्यूरिंग, ठीक है। और ऑर्बिट के दौरान, ऑर्बिट मतलब कि जब रोटेशन कर रिवोल्यूशन कर रहा होता है उस समय हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आगे हम बताते हैं, आगे अब इसको क्लियर करेगा ये, रुक जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीड, अच्छा ये पहले उससे पहले ये जान लो कि हमारा जो अर्थ मूव करता है, देखो आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो नॉर्मल है कि आपका कुछ ना कुछ स्पीड होता है। तो वैसे ही हमारा जो अर्थ है वो भी तो घूम रहा है बच्चा। तो घूम रहा है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा। हाँ बिल्कुल है स्पीड, ठीक है। तो इसका सबसे हाईएस्ट स्पीड है कितना, 1670, कितना 1670 किलोमीटर पर आवर, क्या पर आवर, ठीक है, पर आवर है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ का है, ये इक्वेटर का है, जान लो ये हर जगह का नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम बता, देखो हम लोग का जो अर्थ है ना वो कैसा टाइप का है बच्चा, वो सर्कल टाइप का है कि नहीं, है कि नहीं, थोड़ा सा सर्कल की तरह है। तो इसका जो बीच का जो सरकमफेरेंस बनता है बीच का, वो बाकियों की सरकमफेरेंस से ज़्यादा होता है कि नहीं। आप ये मानते हो कि नहीं, मानते हो, चलो ठीक है। तो ये जो बीच का जो सरकमफेरेंस है ये बाकियों के सरकमफेरेंस से ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा सरकमफेरेंस वहाँ पे आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वहाँ का स्पीड ज़्यादा होगा। और यही जब स्पीड धीरे धीरे जब हम लोग पोल की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो स्पीड है वो स्लो होते जाता है और डिस्टेंस भी कम होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इसका स्पीड जो है पोल के साइड कितना हो जाता है, जीरो, एकदम जीरो, ठीक है। इसका स्पीड कितना हो जाता है, जीरो, समझ में आया? इसीलिए देखो यहाँ पे बोला गया है कि द स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाता है इसका जो स्पीड है वो घटना चालू हो जाता है, ठीक है। दिस वेरिएशन अफेक्ट विंड एंड एटमॉस्फेयर कैलकुलेशन सर्कुलेशन, ठीक है। और यही जो वेरिएशन है, स्पीड का जो वेरिएशन है, ये क्या करता है, हमारा जो विंड का हो गया या एटमॉस्फेरिक कैलकुलेशन हो गया उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। क्लियर हुआ? तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या था, ये जानने का कि इसका स्पीड कितना है, ठीक है। स्पीड देख लिए हम लोग, स्पीड अब प्लस जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाता है तो ये इसका जो स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और नहीं तो क्या, हमारा उससे कुछ इतना तो नहीं है कि हम आपसे लाइक के बदले आपसे पूरा आपका पैसा हड़प ले रहे हैं, है कि नहीं। आप लाइक करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, जैसे आप कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड ऑफ रोटेशन पढ़ लिए, आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पे रोटेशन के कारण हमारा देखो फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, कैसे हम लोग का डे और नाइट बनता है, कैसे हम लोग का डे और नाइट बनता है। डे और नाइट कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, देखना डे और नाइट कैसे बनता है। एट अ मूवमेंट ओनली हाफ ऑफ द सन ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट। देखो जैसा कि मूवमेंट होता है हम लोग का, ठीक है, और जैसा कि इसका सरफेस है कैसा, एकदम गोल मटोल है कि नहीं, गोल मटोल है कि नहीं, तो मानते हो कि नहीं, ये गोल मटोल। तो हम लोग का जो सन है वो सिर्फ इसके आधे पार्ट पे ही अपना रोशनी डाल पाता है। सिंपल है, जहाँ पे रोशनी पड़ा है यहाँ पे रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पे रोशनी पड़ रहा है, तो ये जो आपका
डे हो जाएगा, और जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रहा वो नाइट हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आप लोग जानती हो, आप लोग तो बहुत समझदार हो, है कि नहीं? तो समझदार होने के कारण थोड़ा बहुत आप तो जानती होंगे ना कि द बाउंड्री बिटवीन द लाइट एंड डार्कनेस कॉल्ड सर्कम, हाँ ये चीज़ जान लो कि ये जो डे, यहाँ पे डे और नाइट के बीच में जो ये बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं? द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अक्सर एमसीक्यू वगैरह में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, कि द बाउंड्री बिटवीन लाइट एंड डार्क इज कॉल्ड, तो आप क्या बोलेंगे? द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। समझ में आया? ठीक है, आगे क्या है? कंटिन्यूअस रोटेशन कजेज द रेगुलर साइकिल ऑफ डे। अब यही हम लोग का, ये देखो कभी इतना है नहीं हम लोग की तरह कि चलो भाई आज मूवमेंट कर लिए, कल मन नहीं है, कल नहीं करेंगे, आज 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 वीडियो देख लिए भैया का, अब छोड़िए, अब क्या, अब छोड़िए, अब भैया का बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं? बाद में देखा जाएगा, क्योंकि टाइम तो बहुत है हम लोग के पास, है कि नहीं? तो वैसे अर्थ नहीं करता है, अर्थ एक डिसिप्लिन में रहता है, इसीलिए हमें रात और दिन का आभास हो पाता है, इसीलिए हम लोग कह पाते हैं कि बाबू अभी अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन है, ठीक है? तो आप जब ये बात अपने आप पे अप्लाई करते हैं कि अभी अंधेरा है तो उजाला भी होगा, तो कब होगा? जब आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाओगे, ठीक है, तब जाके उजाला होगा। समझे? आए कि नहीं समझ में? चलो, थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन बातें होती रहेगी, ठीक है? आप लोग बस खाली लाइक और कमेंट करिए और शेयर करते जाइए, ठीक है? तो वीडियो और मज़ेदार होते जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग का डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। कॉरलिस इफेक्ट, वाह बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़। देखो रोटेशन के कारण, यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज में समझाया गया है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ हो, लेकिन उतना भी टफ नहीं होगा जितना कि आप लोग सोचते हो, ठीक है? ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज विंड, ओशन, करेंट डू नॉट मूव स्ट्रेट, ठीक है? हम लोग का जो रोटेशन हो रहा है कि नहीं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे जो मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या? विंड हो गया, विंड क्या बहता है कि नहीं? ये भी तो मूव करता है। ओशन हो गया, ये भी तो मूव करता है कि नहीं? तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट में नहीं बहता है। कहाँ है भैया, कहाँ है? अरे भाई हम स्ट्रेट में कैसे बहेंगे? हम लोग का अर्थ खुद घूम घूम रहा है, हम लोग का अर्थ खूब घूम रहा है कि नहीं? तो इसमें जो स्ट्रेट जो है इसे बह रहा है, ये जो स्ट्रेट हवा जो बह रही है वो तो टर्न होगा ही होगा। क्यों? किसके कारण? रोटेशन के कारण। अच्छा अब देखिए कैसे होता है टर्न, आपको हम बताते हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल सा एक चीज़ दिखाएंगे। ये भी ये तो आप देख ही लिए, यहाँ पे देखिएगा, ये इसको नहीं, यहाँ पे कहाँ बना है जगह? तो मेरा देखो गरीब आदमी है, छोटा है जगह, एडजस्ट कर लेना आप लोग। बन रहे भाई बन, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो विंड आपको दिख रहा है ना, ये मूव कर गया इधर उधर, ये स्ट्रेट था, ऐसे स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ऐसे घूम रहा है, मतलब मूव कर रहा है, आ रहा था, ठीक है। लेकिन कोरोलिस फोर्स के कारण ये कैसे हो गया, कैसे हो गया? ये टर्न ले लिया, ये ऐसे टर्न ले लिया। क्यों? क्यों टर्न ले लिया बच्चा? क्योंकि जब रोटेशन हो रहा था ना, तो आगे का इधर का जो प्रेशर है, इधर का इसको प्रेशर जो आ रहा था, कलर से रुक जाइए, आपको कलर दिखा रहे हैं, कलर से समझ पाइएगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये जो रोटेशन ऐसे हो रहा था, हाँ ठीक है, रोटेशन के कारण जब ये अपोजिट डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन से जब इसका फ्लो आ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन से जब इसका फ्लो इधर से आया,
तो इनको क्या किया, बेंड कर दिया। मतलब साफ, आपको अब एकदम सिंपल सा एक ठो विंड बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान के लो कि एक मेरा विंड है इधर जा रहा है, थोड़ा सा अच्छा कलर, हाँ ये विंड मेरा टेढ़ा कहाँ बन रहा है, विंड इधर से जा रहा है, ठीक है। जब तक रोटेशन नहीं हो रहा तब तक तो स्ट्रेट बहेगा। अब रोटेशन जब स्टार्ट हुआ, रोटेशन मेरा किधर से स्टार्ट हुआ, रोटेशन मेरा इधर से स्टार्ट हुआ, तो इसकी इधर से जैसे ही स्टार्ट हुआ तब तक एक अपोजिट में का जो कुछ भी फोर्स है, इसको क्या किया, ये जो विंड है इस विंड को टेढ़ा कर दिया, ले विंड ले ले, टेढ़ा हो टेढ़ा हो टेढ़ा हो, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं, इधर से देखो ये सब टेढ़ा हो गया, क्यों, ये सब तो स्ट्रेट बह रहा था लेकिन टेढ़ा हो गया, क्यों, उसी को तो हम लोग कोरोलिस फोर्स बोलते हैं समझे। तो कोरोलिस फोर्स क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जब हम लोग का हम लोग का कहाँ गया, अरे भाई, हम लोग का जब रोटेशन होता है, रोटेशन जब होता है उसके अपोजिट में जो लगने वाला जो फोर्स रहता है, देखो कभी भी तुम साइकिल चलाओगे तो तुम्हारे सामने से हवा लगेगा, हवा लगेगा कि नहीं, हवा लगेगा। या फिर जब भी हम किसी डायरेक्शन में जाते हैं तो अपोजिट में जो हमें फोर्स सामना करना पड़ता है, तो वैसे ही अर्थ जब अपना घूमता है, ठीक है, अपना जब रोटेशन करता है, तो उस रोटेशन करते वक्त जो फोर्स का सामना करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा, कोरोलिस फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम तो आपको बता दिए, तो वही बोला गया है, दे गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ये सीधे जा रहा था, कोरोलिस फोर्स आके ठेल दिया, चल बेटा मुड़ इधर, अब मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, पूरी जगह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मज़ेदार बात है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होते हैं वो राइट की तरफ मुड़ते हैं, क्यों, अरे भाई देखो ना, इधर इधर है, इधर से इसको फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब फोर्स लगेगा तो ये स्ट्रेट था, इसको फोर्स लग गया तो ये बेंड हो गया। इधर से इसको इधर भी स्ट्रेट था, इधर से इसको फोर्स लग गया तो ये भी बेंड हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से जब हम लोग नॉर्थ में रहेंगे और साउथ में रहेंगे, तो हम जब साउथ के नर्सरी देखेंगे तो ये किस किस डायरेक्शन में टर्न लिया है, ये हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न ले लिया। और अगर हम नॉर्थ की तरफ से देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में टर्न ले लिया, ये हमारा राइट डायरेक्शन में टर्न ले लिया। तो सिंपल सा बात है कि क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन में टर्न ले लेता है, जितना भी ओशन या फिर विंड रहता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस जाए, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो राइट डायरेक्शन में टर्न ले लेगा, और साउथ हेमिस्फीयर में है तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले लेता है, क्यों, ड्यू टू कोरोलिस फोर्स के कारण, समझ में। इसमें देखो लेफ्ट, ठीक है। दिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस ग्लोबल विंड सिस्टम एंड साइक्लोन, और इसी के वजह से हम लोग को ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है और साइक्लोन वगैरह देखने को मिलता है। अब साइक्लोन क्या है तो उसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि वो तो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है, जब हम विंड पढ़ाएंगे तो विंड में साइक्लोन देखेंगे। कि बस इतना जान के रखो कि कोरोलिस फोर्स के कारण जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो भी है वो राइट ले लेगा, साउथ हेमिस्फीयर में जो भी है वो लेफ्ट ले लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है टाइम जोन। देखो, रोटेशन पढ़ रहे हो और टाइम जोन ना पढ़ो तो मतलब कि तुम बकवास किए, तब तुम उस क्लास नहीं किए, बकवास किए, ठीक है। तो टाइम जोन देखो, टाइम कैसे रोटेशन के हिसाब से टाइम देखो कैसा किया गया है। डिफरेंट जोन क्या, डिफरेंट प्लेस में अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम जोन ड्यू टू रोटेशन। देखो रोटेशन के लिए, जैसे हम लोग का रोटेशन होता है, अब एक बार में तो ये नहीं है कि एक बार में सूरज आएगा और एक बार में दिन लाएगा और एक बार में रात ले जाएगा ना, ऐसा ऐसा इतना चीटिंगबाजी थोड़ी ना होगा, है कि नहीं। हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ है गोला, क्या है, गोला, यानी गोल सा है, जियोइड शेप है इसका, ठीक है। सूरज पहले इधर देखेगा,
फिर धीरे धीरे इधर अरे सॉरी, इधर उल्टा बना दिए। इधर से तो मूव करता है ना, ये तो इधर से लेके इधर मूव करता है कि नहीं। तो सूरज कैसे देखेगा, सूरज दिखा रहे, ये था मेरा पृथ्वी बना दे रहे हैं, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा कौन सा, सूरज चाचा। सूरज चाचा क्या करेंगे, पहले पृथ्वी को सामने इधर देखेंगे, ठीक है। तो इनके सामने जो जो पहले पड़ेगा, पहले इनको देखेंगे, फिर इनको देखेंगे, फिर इनको। देखो देखो देखो, पेन भी ना जब नहीं चलता दिमाग खराब करता है। हाँ 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 हाँ, इसको देखेंगे, फिर इनको देखेंगे, फिर इनको। तो ये देख रहे हो, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ऐसे ही हम लोग का टाइम जोन बता हुआ है। देखो यहाँ पे ऐसे 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 बटा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं जापान को, जापान देखो ना, जापान को बोलते हैं ना कि सबसे पहले जापान में ही हमको क्या देखने को मिलता है, सूरज देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिखा दिया गया है, शायद जापान का है, पता नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले सूरज कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। धीरे धीरे जैसे ही रोटेशन होते रहेगा, वैसे से यह सूरज अब यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर से वो रोटेशन होते रहेगा। तो इस ऐसे ही हमारे अर्थ को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया। जैसे यहाँ पे देखो, ये टाइम दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही को दिख रहा है। लेकिन ऐसे कितना टाइम जोन में बांटा गया है, हमारे पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है, ठीक है। जिससे हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो जोन है, टाइम जोन जो है, वो डिफर बाई एन आवर, हर एक आवर में चेंज होते रहता है, कि उसका कुछ अलग होगा, उसका कुछ अलग होगा, सबका। जैसे हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है तुम्हारा किस लैटिट्यूड, अगर कोई पूछ दिया जाए कि कौन से लॉन्गिट्यूड पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर किया जाता है, तो हम लोग का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नाम है 82 डिग्री हाफ, समझे। 82 डिग्री हाफ कहाँ है, किधर का है, ईस्ट का है कि वेस्ट का, ईस्ट का, समझे। इसी पे हम लोग का टाइम मेजरमेंट होता है, किसका, इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है कि नहीं। चलो आगे, आगे बोला गया है इच द स्टैंडर्ड टाइम, बोला गया द स्टैंडर्ड टाइम यूज विद इन द कंट्री कन्वेंस, क्या है, कन्वीनियंस, हाँ कन्वेनियंस, ठीक है। जैसे हम लोग का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। ऐसे ही सबका अपना अपना टाइम होता है। तो आई होप कि तुमको टाइम जोन समझ में आया होगा। टाइम देखो, हम लोग के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोटेशन से एक चीज़ समय सीखने का हमको देता है, ठीक है, कि हमें कंटिन्यूसली अपना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नहीं तो कैसे टाइम कैसे होगा, है कि नहीं। अब मान के चलो कि अर्थ ही है अपना डिसिप्लिन बिगाड़ ले, तो क्या करेगा, रात कभी जाएगी, दिन कभी आएगा नहीं ना। तो आपको भी अपना डिसिप्लिन में लाना होगा, तब जाके रातें भी आएगी और दिन भी जाएगा, सॉरी रातें भी जाएगी और दिन भी आएगा, गलत बोल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑन विंड, रोटेशन की वजह से, रोटेशन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशन की वजह से। ये देखो, रोटेशन की वजह से विंड और ओशन करंट कैसे इफेक्ट होते हैं। रोटेशन कंट्रोल द डायरेक्शन प्लानिटरी विंड। अभी हम आपको बता दें ना, रोटेशन की वजह से क्या होता है कि रोटेशन जो होता है उसके लिए कोरियोलिस फोर्स बनता है, कोरियोलिस फोर्स बनता है, कोरियोलिस फोर्स बनने के बाद जितने भी स्ट्रेट जो विंड बह रहे होते हैं उनको टर्न ले लेता है। तो बस वही बात है, वही सब चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। तो इतना ज़्यादा नहीं इसमें कुछ, उतना ये सब सेम बात बोला गया है कि इफ़ेक्ट करता है, कजेज द विंड फ्लो कर, देखो कर पाथ में मुड़ जाता है, स्ट्रेट जो बह रहा होता है। ओशन भी सेम वैसे ही होता है, ये भी दोबारा सर्कुलर पैटर्न हो जाता है, दिस रिजल्ट सर्कुलर पैटर्न। ये सब देख रहे हो, सब क्या है, देखो कोई स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है, थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, फिर इधर बेंड हो जा रहा है, फिर इधर, अलग बात है। आपको वही जो बताया अभी हम, वही चीज़ था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस पर उतना टाइम नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जिसके कारण मौसम में आता है बदलाव, मौसम में, बाबू बाबू ये जान लो, ये जो चीज़ है बताने वाले हैं ना, ये कलरवा चेंज करने दो, हाँ, ये जो चीज़ हम तुमको बताने वाले हैं ना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करता है, बहुत, जिसके कारण हम लोग समर, विंटर
ऑटम, स्प्रिंग, ये सब देख पाते हैं। क्यों? अभी आगे चल के पता चल जाएगा। देखो हम लोग का जो धरती है ना बच्चा, वो इस तरह हम लोग सोचते हैं ना कि ये जो धरती है हमारा इस तरह एकदम इस पे ऐसे घूम रहा होगा ना, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे कभी नहीं घूमता है। हमारा जो धरती है ना, हमारा जो धरती है वो टिल्ड है। कितना देखो, ये सीधा था, ये ऐसे मुड़ गया है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे, और लगभग इतना डिग्री झुका हुआ है। इस वहाँ यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए, ये लाइन से इस लाइन का अगर एंगल निकाला जाए तो लगभग लगभग इतना डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण हम लोग तरह तरह के मौसम और तरह तरह के वेदर को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो बस इसमें ही बताया गया है, ठीक है। और ये जो हमेशा टिल रिमेन फिक्स थ्रू आउट द, हमेशा फिक्स रहता है, जिसके कारण आगे देखो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें यही था, यही बात था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टिल होने के कारण देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जूम कर दिए, ठीक है, जूम कर दिए कि आपको आसानी हो समझने में। देखो बच्चा, ये हमारा, अरे यार फिर से मुड़ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे समझो। देखो जब सन का रोशनी देखो यहाँ पे दे रहा है, टिल्ड है, टिल्ड होने के कारण, ये देखो टिल्ड होने के कारण सन का रोशनी इस पोर्शन पे ज़्यादा पड़ रहा है, इस पोर्शन पे ज़्यादा पड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे गर्मी होगा और इस पोर्शन में भयंकर लेवल का ठंडी होगा। बाकी ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया, वहाँ पे आपका ऑटम या स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा। फिर आते हैं इक्वेटर पे, देखो यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत तगड़ा कर रहा है, यहाँ पे फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कर रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन था, यहाँ इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे फिर से इक्वेटर। तो इस हिसाब से इक्वेटर पे दो बार सन का जो रे है वो डायरेक्ट पड़ता है, समझे। सन का जो रे है वो क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण, क्यों, क्योंकि टिल्ड है। अगर देखो, अगर टिल्ड अगर नहीं रहता बच्चा, ठीक है, टिल्ड अगर नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता, तब वो हमेशा इक्वेटर पे ही पड़ता, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे मान के चलो ये हमारा सन, कहाँ गया, हाँ, ये है मेरा सन, ठीक है, सन, और ये है मेरा अर्थ। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, अर्थ, डंटा लगा दे रहे हैं, ये है डंटा, ठीक है, टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है। तो जो इसका रोशनी होगा यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, बराबर में, आपको बराबर में दिखा दे रहे हैं, अगर बोलिएगा तो रुक जाइए, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे एक बार पड़ा, फिर एक ठो बनेगा, फिर इसका जो है ऐसे होगा, तो इक्वेटर है, इसका यहाँ पे पड़ेगा, सेम ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा, इसका ऐसे है तो इसका फोकस यहाँ पे ज़्यादा होगा, इस टॉपिक पे होगा, फिर ये आएगा इधर से दिख ही नहीं रहा था, इक्वेटर पे आएगा। तो ऐसे कहने का मतलब यही है कि अलग अलग लैटीट्यूड पे उसका अलग अलग हमें सन का रेज देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में, ठीक है। जिसके कारण हीटिंग के कारण क्या होता है, वेरिएशन लेंथ, हम लोग का जो डे और नाइट का जो लेंथ होता है उसमें भी वेरिएशन आता है, और सीजनल चेंजेस भी आता है, ठीक है, समझ में। इसीलिए देखना, कब ठंड में रातें बहुत होती है, रातें बहुत लंबा होता है, और विंड क्या बोलते हैं, समर में दिन बहुत लंबा होता है। वही जब हम लोग का ऑटम आता है या फिर स्प्रिंग आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत इक्वल हमें रातें दिन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या। अब आगे हम लोग फाइनली रोटेशन को कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग ने रिवोल्यूशन पे आ गए। रिवोल्यूशन पे देखो क्या है, रिवोल्यूशन भी एक मज़ेदार टॉपिक है, अर्थ का रिवोल्यूशन।
देख रहे हो अर्थ है, इसको जो अपने ऑर्बिट पे जो चक्कर लगा रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। जब एक्सिस पे घूमती है तो रोटेशन, अब ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है तो रिवोल्यूशन। अब ये मत बोलना कि ऑर्बिट पे किसी का भी चक्कर लगाती ना, सन चाचा का जब चक्कर लगता है तभी इसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, रिवोल्यूशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन, वही है। और जहाँ पे वो चक्कर लगाती है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। बस ऑर्बिट थोड़ा इसका क्या है, एलिप्टिकल शेप का है, मतलब इसको ओवल बोलते हैं, अंडेकार, इस तरह देख बच्चा, इस तरह है, कुछ इस तरह का है, अंडा जैसा है। ठीक है, ये तुम मत समझ लेना ये पूरा गोल सा है ना, ऐसे नहीं है एकदम। देखो ऐसा ऐसा गोला नहीं है, ये एकदम ऐसा गोला नहीं है, इससे चक्कर लगाता ना, ये थोड़ा सा ओवल है, ओवल ऐसे, और ये थोड़ा ऐसे ओवल टाइप का है, अंडा टाइप का है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछेगा कि अर्थ का जो ऑर्बिट है कैसा है, तो क्या है, एलिप्टिकल शेप का है, जिसको ओवल भी बोल सकते हैं या परफेक्टली नॉट सर्कुलर, परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। बस समझ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, ड्यूरेशन रिवोल्यूशन। देखो अर्थ जो है हमारा, जो रिवोल्यूशन है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग इतना दिन और इतना घंटा लगता है। 365 दिन और कितना, 6 आवर कंप्लीट करने में लगता है। और यही जो 6 आवर हम लोग का हर साल का, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं ना बच्चा, ये हम लोग का 300 कितना, बहुत लोग बोलता है ना, हम लोग का 300, हम लोग पूछेंगे एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन। लेकिन ये जो 6 है वो कहाँ गया, 6 कहाँ गया, देखो 6 बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना 6 कहाँ गया। तो यही जो 6 ना, यही जो 6 है, 4 साल, मतलब 4 साल का जो 6 है वो जुड़ के 24 हो जाता है, 24 आवर। और 24 आवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाता है, एक दिन। और यही 4 साल के बाद, 4 साल के बाद 365 में एक दिन ऐड होके 366 कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। किसको बोलते हैं, लीप ईयर। समझ में आया, लीप ईयर। तो लीप ईयर कब होता है, हर 4 साल के बाद होता है। और यही जो 6 आवर्स हम लोग 4 ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दिन ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। हाँ, ये बोले ना, ये जो 6 आवर एक्स्ट्रा है ये हमारे कैलेंडर में बहुत तगड़ा खेल खेलता है। किसका, लीप ईयर का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो नाम लेते ही हाजिर हो गया। चलो लीप ईयर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लीप ईयर देखो क्या है, लीप ईयर देखो अभी जो तुमको हम बताए वही चीज़ है। ठीक है, 6 × 4 = 24 = 1 डे। मैथ, एकदम मैथ। और ये तुम्हारा देखो, क्यों अब कोई पूछेगा कि भैया कि आप बताइए कि जो है ये जो आपका फरवरी महीना है, इसी में क्यों एक दिन जोड़ा जाता है, बाकी जनवरी में या उसमें क्यों नहीं जोड़ दिया जाता है। देखो अब इसका लिए तो आपको एक अलग से क्लास मेरा करना होगा, जिसमें हम अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अभी जानने के लिए आपको क्या करना है, फरवरी के पास बहुत कम दिन था, इसीलिए एक दिन दे दिए, तो ये 28 से 29 में हो गया। देख रहे हैं, सब गरीब था भाई बेचारा, तो लो भाई एक दिन तुम रख लो, 4 साल के बाद एक दिन लेके अमीर हो जाना है कि नहीं। चलो ठीक है, तो बाकी इसीलिए देखना लीप ईयर में जो हमारा महीना होता है फरवरी का, वो 29 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग का रोटेशन का भी स्पीड था, वैसे रिवोल्यूशन का भी स्पीड है। कैसा है, देखो ये स्पीड, इस पे ये रोटेशन का तो देखबे किए, अब ये रिवोल्यूशन कितना तेज़ी से करता है, इसका स्पीड दिया गया है। ये लगभग बोला गया है कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में पृथ्वी
1 सेकेंड में लगभग 30 किलोमीटर कवर कर देती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, चक्कर कैसा लगाता है, पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है, यहाँ पे ध्यान देना। द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो कैसे, क्लॉक कैसे चलता है, क्लॉक बताओ तो, जल्दी बताओ जल्दी। क्लॉक कैसे चलता है बच्चा, क्लॉक हमारा ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे टक 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 टक, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, इस तरह मूवमेंट, इधर का मूवमेंट, इधर का मूवमेंट, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया? द दिस डायरेक्शन ऑब्जर्व व्यू फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और ये हम कहाँ से देख सकते हैं, नॉर्थ पोल से। समझे, ये नॉर्थ पोल से हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो कैसे रिवोल्यूशन कर रही है। रिवोल्यूशन करने के लिए देखो, रोटेशन करती है तो पता चल जाता है कि हाँ भैया ये सन जो है इधर जा रहा है, अब पृथ्वी जो है इधर आ जा रही है, तो समझ में आता है। लेकिन देखो रिवोल्यूशन कैसे पता चलता है, रिवोल्यूशन पता करने का सिंपल फंडा है कि तारों को देखकर, हम लोग तारा देखते हैं, स्टार वगैरह देखते हैं, तारा को देख के जब वो तारा धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ ये इस मंथ में यहाँ पे था, इस मंथ में यहाँ पे गया, इस मंथ में यहाँ पे गया। ऐसे करते करते तारों को देखकर हम समझ पाते हैं कि हम लोग का जो है रिवोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब आता है मस्त एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन पेरीहीलियन। एपीहीलियन क्या है, पेरीहीलियन क्या है, ध्यान देना। एपीहीलियन तब होता है जब सूरज से धरती बहुत दूर चल जाती है, लगभग 94.5 मिलियन माइल्स जब दूर चल जाती है। मतलब कि एपीहीलियन उसे बोल दिया गया जब सन और धरती का दूरी सबसे ज़्यादा हो, तब उसे हम लोग एपीहीलियन बोलते हैं। पेरीहीलियन जब सन और पृथ्वी का दूरी कम हो तो उसे हम लोग पेरीहीलियन बोलते हैं। एपीहीलियन कब हम देखते हैं, सबसे दूर कब चल जाता है, जो सूरज है पृथ्वी से सबसे दूर कब चल जाता है, सबसे दूर एपीहीलियन ना, एपीहीलियन, हाँ एपीहीलियन जो है सूरज कब सबसे दूर चल जाता है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है सूरज रहता है सबसे दूर चल जाता है, सबसे दूर। अब वही अगर क्या बोलते हैं कि 3 जनवरी को सबसे नज़दीक रहता है। अब कोई हमसे पूछेगा, कोई बोलेगा कि अरे भैया ये आप क्या बता रहे हैं, सूरज दूर चला गया जुलाई के महीना में, हाँ, और सूरज नज़दीक आ गया जनवरी के महीना में। हाँ, का मतलब हम लोग को बकलोल समझे हैं, हाँ। जनवरी के महीना में हम लोग ठंड झेलते हैं, जुलाई के महीना में गर्मी झेलते हैं, तो जब सूरज पास होगा तब ना गर्मी हमको लगेगा, जब सूरज दूर होगा तब हमको ठंडी लगेगा, है कि नहीं, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, तुम लोग जान लो, प्राणियों जान लो एक बात, एक प्राणी जान लो, धरती पे रहने वाले प्राणी जान लो, इंडिया में रहने वाले प्राणी जान लो कि हम लोग का जो बाबू है ना, हम लोग इक्वेटर साइड में नहीं रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। हम लोग का जो भारत है कुछ इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का जब ना ये देखो पेरीहीलियन जब हो रहा होता है, एपीहीलियन जब हो रहा होता है ना, तो उस समय जो अर्थ का जो टिल्नेस है, टिल्नेस, वो जो अर्थ है कुछ इस तरह का, यानी फोकस कहाँ पे रहता है, डायरेक्ट फोकस रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, जब सन एपीहीलियन कर रहा होता है तो डायरेक्ट फोकस कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट फोकस रहता है, जिसके कारण हम लोग को जुलाई के महीने में तगड़ा लेवल का गर्मी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वही जनवरी के महीने में ना, जनवरी के महीने में बच्चा ये जो होता है ना, जनवरी के महीने में चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसके कारण हम लोग एकदम ऊपर में रहते हैं। ऊपर होने के कारण
यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम लोग को ठंड महसूस होता है। ये जो सन का रे है वो ऑब्लिक होके निकल जाती, तिरछा होके निकल जाती है। तो ये कभी भ्रम में मत रहना कि सन जनवरी में सबसे पास है लेकिन फिर भी हमको ठंड लग रहा है, और सन जुलाई में सबसे ज़्यादा दूर है तो हमें फिर भी गर्मी लग रहा है। इसका कारण कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जनवरी के महीने में हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ जनवरी के महीने में ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न पे पृथ्वी देखता है, तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं देखता, इसीलिए यहाँ पे विंटर और यहाँ पे समर चलता है। और वही जब उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे समर और यहाँ पे विंटर चल जाता है। ठीक है, तो कभी भी ये भ्रम में मत रहना। ठीक है, और इसका और डीप क्लास अगर चाहिए और अच्छे से समझना है तो हम लोग का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो, जो भी है ऑफलाइन क्लास। आओ, कहाँ पर है? ठीक है, अगर नज़दीक वाले हो तो आ जाओ, ऑफलाइन क्लास में आ जाओ। ऑफलाइन क्लास में अच्छे से तुम्हारा क्या कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ऑनलाइन देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन करो, कमेंट में करो। कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस पे जो भी 2-4 मिनट का वीडियो बना के अच्छे से आपको समझा दिया जाए। ठीक है, ऑफलाइन वाले जितने भी हैं कहाँ पर आएंगे? रिसड़ा स्टेशन तो आप लोग जानते हो, रिसड़ा। ठीक है, रिसड़ा से आके एकदम इधर किधर 3 नंबर साइड उतर के एकदम ऐसे उतर के आओ, एकदम सीधे प्रभास नगर है, एकदम सीधे आओ, फिर मेरा दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करो, हम तुम लोग को पिकअप कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सीज़न, चेंज ऑफ सीज़न कैसे चेंज होता है, यह बतवा है भाई, यह बतवा है सीज़न कैसे चेंज होता है। देखो, जब रोशनी इक्वेटर पे पड़ रही होती है, ठीक है, इक्वेटर पे जब रोशनी पड़ रही होती है तो उस समय इक्वेटर पे समर चलता है। ठीक है, इक्वेटर पे तो भाई बात ही छोड़ लो, इक्वेटर पे ठंडा आता ही नहीं है, क्योंकि देखो उस पर सन पड़ना ही पड़ना है। हम लोग को जो मौसम का चेंजेस है वो कहाँ दिखने को मिलता है? बस यही वाला, ये जो ई रेखा में जो लोग रहता है, ई रेखा में, कौन सा रेखा में बच्चा? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो रहता है, उन्हीं को 6-7 गो मतलब 6 गो सीज़न देखने को मिल जाता है, 4 गो सीज़न देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब रोशनी यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे, अब हम समझा रहे, देखना, यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी होता है और यहाँ पे ठंड होता है। जब यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे ठंड होगा, यहाँ पे गर्मी होगा। और जब बीच में पड़ेगी तो यहाँ पे या तो बसंत ऋतु चलेगा यानी स्प्रिंग सीज़न चलेगा, या फिर ऑटम चलेगा, यहाँ पे ऑटम चलेगा। ठीक है, तो जैसे ये है हमारा, ध्यान देना, ये है मेरा इक्वेटर, ये है मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जब सन का रेज यहाँ होता है तो इधर क्या चलता है? इधर समर चल रहा होता है तगड़ा लेवल का, और इधर विंटर चल रहा होता है, और इधर ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, यानी वही बरसात या फिर कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ का इक्वेटर का कोई मतलब ये मत बोलना, इक्वेटर में सब हमेशा रेनी सीजन चलेगा, हमेशा पानी बरसते रहता है पूरा ओवर थ्रू आउट द ईयर। जो मौसम चेंजेज होता है वो ट्रॉपिकल में चेंज होता है। ठीक है, पोलर में तो हमेशा बर्फे रहेगा, उधर का भी मत जाओ। तो ट्रॉपिकल का ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहीं पे चेंज होते रहता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब तुम्हारा क्या बोलते हैं इस पे आएगा तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्या? समर, और इधर हो जाएगा विंटर, और इधर हो जाए फिर उसके बाद क्या? कुछ नहीं, और क्या। अब वही चीज़ है, जब इक्वेटर पे आ जाएगा तो इधर या तो स्प्रिंग चलेगा या इधर ऑटम चलेगा, या फिर इधर ऑटम चलेगा या इधर स्प्रिंग चलेगा। साफ सीधी बात, ख़त्म। ठीक है, चलो, तो ये था तुम्हारा सीजन चेंज होता है कैसे, ये बता दिए। अब आगे आता है कि एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, देखो कैसे दिखता है। The sun appeared to move between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This movement is not real but apparent. ठीक है, it is causes the earth revolution. देखो, तुमको पहले ही हम बता दिए कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है? टिल्ड है। टिल्ड होने के कारण ही ना बच्चा, यहाँ एक बार रोशनी यहाँ पे पड़ रही है,
फिर उसके बाद जब इधर चल जाएगा, इधर मतलब कि यहाँ पे इधर आ जाएगा हमारा अर्थ जब इधर आ जाएगा तो रोशनी तुम्हारा एकदम पोल एकदम इक्वेटर पे पड़ेगा। इधर अभी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रहा था, फिर वही हमारा अर्थ जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा, फिर वही हमारा अर्थ जब नीचे आ जाएगा तो फिर इक्वेटर पे पड़ जाएगा। और क्या, तो यही चीज़ तो है, और कुछ नहीं इसमें दिया गया है। रिवोल्यूशन के कारण ही होता है हमारा जो थोड़ा बहुत टिल्टनेस है। अच्छा, ठीक है। वेरिएशन इन डे एंड नाइट लेंथ कैसे होता है? द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। ड्यूरिंग समर डे आर लॉन्गर एंड नाइट डे शॉर्ट। देखो, जब हम लोग का समर होता है तब लॉन्गर होता है, मतलब जब जैसे मान लो कि हम लोग का समर का सीज़न चल रहा है तो उस समय हम लोग का जो डे है वो लॉन्ग होगा। विंटर चल रहा है तो नाइट लॉन्ग होगा। क्यों? ड्यूरिंग द, देखो वही है, टिल्डनेस के कारण तुम्हारा जो है अच्छे से रोशनी नहीं आ पाता है। कुछ हिस्सों में अच्छे से हो जाता है, यहाँ पे दिख जाता है, और कहीं कहीं पे नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पोलर एरिया है, पोलर एरिया में तो भूल जाओ भाई, पोलर एरिया का तो बातें भूल जाओ। ठीक है, ये टिल्डनेस के कारण क्या होता है? कहाँ है भाई, कहाँ है? अच्छे से काम कहाँ नहीं कर रहा है? टिल्डनेस के कारण हमारा जो अर्थ का झुकने के कारण ना बच्चा, ये जो रोशनी है घूम रहा है। कभी कभार जब सन इस पोर्शन में रहता है ना, इस पोर्शन में, तो यहाँ पे तो रोशनी जा रहा है, घूम रहा है तो इधर रोशनी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो रात है, यहाँ पे तो पूरा अंधेरा रात है। ब्लैक से करना होगा तब समझ में आएगा। इधर तो पूरा अंधेरा रात है, इधर रोशनी है लेकिन इधर अंधेरा रात है। तो इसीलिए यहाँ पे लगभग 6 महीने तक का दिन होता है। अब वही जब धीरे धीरे सन जो है ये इस पोर्शन में आ जाता है, सन जब इस पोर्शन में आ जाता है, इस पोर्शन में, तो इधर पे दिन हो जाता है और इधर पे रात हो जाता है, लगभग 6 महीना। ठीक है, क्योंकि सन को इतना कवर करने में 6 महीना लग जाता है पृथ्वी को, समझ में आया? 6 महीना लग जाता है। अच्छा, अब वही बीच में रहेगा तो बस इसके इसी के कारण, पोजीशन के टिल्डनेस के कारण ही बाबू क्या होता है, हम लोग का जो अर्थ का डे और नाइट है वो चेंज होते रहता है टिल्डनेस के कारण। अच्छा, अब एक मज़ेदार टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? इक्विनॉक्स मतलब कि जब सन डायरेक्टली, देखो यहाँ पे डायरेक्टली सन जब डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर, मतलब इक्वेटर के ऊपर देख रहा होता है, सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर देख रहा होता है, तब हम लोग का डे और नाइट जब इक्वल होता है, मतलब कि जब हम लोग का जब समर बोल रहे हैं, स्प्रिंग सीजन हो गया या ऑटम सीजन हो गया, इस समय क्या होता है, जो दिन है वो रात है वो बराबर होता है, धीरे धीरे बराबर ही होते जाते हैं। तो हम लोग को देखो आ गया ना, एक स्प्रिंग का सीजन, एक स्प्रिंग का डेटा है, एक देखो ऑटम का डेटा है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में हम लोग का 21 मार्च, याद रखना 21 मार्च के दिन और रात दोनों 12 घंटे के होते हैं। और वही जब ऑटम में अगर आ जाएंगे, ऑटम में आएंगे तो कब आता है? 21 मार्च को स्प्रिंग में और ऑटम में 23 मार्च को। ठीक है, मतलब इक्विनॉक्स किसे कहते हैं बच्चा? इक्विनॉक्स उसे कहते हैं जब डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बस यही और इतना, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ इतना पहाड़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, समर सॉलिस्टिस। ठीक है, जो कब होता है? समर सॉलिस्टिस कब होता है? 21 तारीख को। ये क्या है? देखो, हम जो बता रहे हैं ना बच्चा, वो सब टिल्डनेस वाला, ये जो समर झुका है, जो पृथ्वी झुकी है ना,
बस उसी का है, उसी का है, ठीक है। तो कब होता है समर सोल्स्टिस? हाँ, 21 जून को, जहाँ पे सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ना, देखो हम एकदम सिंपल बात तुमको बता रहे हैं, समझ जाओ। हम लोग का जो सन है, ये अर्थ जो है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ये तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये है मेरा सन, ठीक है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली देखता है, डायरेक्टली वो दिन होता है 21 जून का। उसको हम लोग बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। किसके लिए? जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है उसके लिए समर सॉल्स्टिस है। समझ में आया? हम लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब हम लोग का जब समर सॉल्स्टिस होगा वो कब होगा? 21 जून को होगा। यही जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? विंटर सॉल्स्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय उन लोग का विंटर चल रहा होता है, 21 जून को उनका विंटर चल रहा होता है, ठीक है। जो समर में मतलब कि जो तुम्हारा साउदर्न में रहते हैं, हम लोग नॉर्थ में रहते हैं। इस दिन क्या होता है कि हम लोग का जो रात होता है, सॉरी दिन होता है, बहुत बड़ा होता है। 21 जून को दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। रात जो होता है वो छोटा, एकदम छोटा होता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। अब वही चीज़ जब इधर हो जाता है उल्टा, उल्टा जब इधर आ जाता है तो ये तुम्हारा लगभग ये चल जाएगा कि दिसंबर में, 21 दिसंबर में मतलब ये दिसंबर के टाइम में जब इधर आता है तो इस समय हम लोग का विंटर चलता है। तो इसमें हम लोग विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं तो हमारे लिए विंटर दिसंबर में जो रहेगा वो विंटर रहेगा, और जो तुम्हारा समर में कब आ जाएगा? जून में, ठीक है। इक्वेटर पे जो पड़ता है, इक्वेटर यानी सन जो है, साल भर में चार मेन लैटिट्यूड है, उस पर अपना नज़र फेरते रहता है। पहले वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखेगा, फिर वो इक्वेटर पे आएगा, फिर उसके बाद वो चल जाएगा कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से फिर इक्वेटर पे जाएगा, फिर जाएगा इधर। मतलब कि इसका जो जाने आने का समय है वो देखो कैसे है, बता रहे हैं बच्चा। पहले रेड से करते हैं तब समझ में आएगा। इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, समझ में आया? तो ये चक्कर जो है इसका, ये जो चक्कर है ऐसे 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 लगाते रहता है। सबसे पहले इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर उसके बाद इस पे से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे करते करते ये यहीं पे ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। मतलब कि वो उसका जो सन का रे है ऐसे ऐसे पड़ते रहता है, ऐसे ऐसे पड़ते, जब ऐसे पड़ेगा तो इक्वेटर पे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक, फिर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलो, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ट्रॉपिक पे पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा डायरेक्टली, तो हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून, ठीक है, और रात सबसे छोटी होगी। आगे वही हमारा उल्टा हो जाएगा विंटर, जो अभी हम तुमको बताएं। विंटर मतलब ये 22 हम लोग का क्या पड़ता है, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। इस दिन हम लोग का जो रातें हैं, यहाँ पे जो हम लोग का रात है, रात लंबा होगा, नाइट बहुत बड़ा होगा और दिन छोटा हो जाएगा। लेकिन यही उल्टा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, उन लोग का दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब आता है कि देखो ये सब मूवमेंट के वजह से हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मूवमेंट। ये जो हम अभी पढ़े हम लोग इतना सारा, ये क्यों ज़रूरी है? देखो, दिस मूवमेंट कंट्रोल द क्लाइमेट वेदर, ये मूवमेंट क्लाइमेट वेदर को कंट्रोल करता है। और हम लोग के एग्रीकल्चर सीजन में मतलब आता है, क्योंकि देखो जैसे ठंड का समय जब आता है तो रबी क्रॉप वगैरह हम लोग उगाते हैं, फिर उसके मतलब गेहूँ वगैरह उगाते हैं, फिर वही बरसात आएगा या मतलब सॉरी बरसात का सीज़न रहेगा तो राइस वगैरह उगाते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद जब धीरे धीरे समर ऐसे आएगा, मतलब सीजनली जो हम लोग क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं वो सब किसकी वजह से हो पाता है, रोटेशन रिवोल्यूशन की वजह से हो पाता है। ठीक है, यहाँ इसीलिए यहाँ पे लाइफ भी एग्जिट करता है, ये तुम्हारा मेंटेन रहता है, बैलेंस बना रहता है। क्लियर हुआ? चलो ये सब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, अब पूरा जितना हम पढ़ाएं उसका छोटा सा समरी आपको दे दे रहे हैं कि आपके माइंड में हिंट रहे। ठीक है, थोड़ा सा दे दे रहे हैं जिसमें आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। रोटेशन क्या है बच्चा? जो अपने में होता है दिन रात, जहाँ पे 24 घंटा लगता है एक रोटेशन होने में, है कि नहीं? ठीक है, रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन क्या है? सन का चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन, जिसके कारण सीजन चेंज होता है। और एक रिवोल्यूशन लगभग 365 दिन और 6 घंटा में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक्सिस को टिल होने के कारण, एक्सिस हमारा कितना टिल था बच्चा? 23 डिग्री हाफ टिल्ड था, जिसके कारण सीजन का मेन रीजन बनता है। सीजन का मेन रीजन। इक्विनॉक्स क्या है? जहाँ पे इक्वल डे और नाइट। सॉल्स्टिक्स क्या है? जहाँ पे लॉन्गेस्ट या तो डे हो सकता है या तो नाइट हो सकता है। समझ में? चलो, तो ये तुम लोग को पूरा क्विक समरी दे दिए। ठीक है, और जिसको भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, उसके लिए हम अच्छा एक रास्ता है, जो चीज़ है। हाँ, इसमें एक चीज़ और था कि टाइम को लेकर, इस चैप्टर में टाइम को लेकर कुछ मैथ वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो मैथ वगैरह अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर भी 10 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पे छोड़ देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी जो वीडियो जो भी सब्जेक्ट जो हो गया, जैसे देखो मेनली जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं, जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल कमेंट करिए। ठीक है, उसके लिए हम ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और हाँ, अगर और भी अच्छे से समझना है, और भी अच्छे से आपको अगर काम करना है, ठीक है, तो आ जाइए हमारे आवर ग्रो इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हमारे ग्रो इंस्टीट्यूट में आ जाइए। ठीक है, जहाँ पे लगभग 9th और 10th दोनों का बैच होता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सबका 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 सबका। ठीक है, ठीक है। टाइमिंग देख लीजिए, देखिए कहाँ पर ये है, आप पूछिए, आपको अगर देखना है ये कहाँ पर है, तो ये देखिए प्रभास नगर में है। कहाँ पे बच्चा? प्रभास नगर, प्रभास नगर में है, जो श्री रामपुर में है। ठीक है, श्री रामपुर और रिश्ता के बीच में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को शाम के 6 बजे होता है। ठीक है, तो जो नज़दीक के स्टूडेंट हैं, अगर उनको और अच्छे से क्लियर बैचेस चाहिए, और क्लियर क्या बोलते हैं, क्लियर क्लासेस चाहिए, जिससे होता है ना कि बहुत बच्चे जो होते हैं कि वो ऑफलाइन पसंद करते हैं, तो ऑफलाइन अगर पसंद करते हो, अगर आप इतना वीडियो देख के अगर लग रहा है कि हाँ भैया अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो इनसे अगर नज़दीक में है तो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको अगर ज्वाइन करना है तो आ जाइए। ठीक है, आवर ग्रो इंस्टीट्यूट में 6 बजे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाल के हमारा वीडियो देखा। ठीक है, अब अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए अच्छा हुआ होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फ्रेंड को भेजिए, उसका भी जो एग्ज़ाम वगैरह आना है। ठीक है, दोस्ती निभाइए थोड़ा भाई, आप दोस्त होकर आप किसी का दोस्ती नहीं निभाइएगा तब तो हम बोलेंगे इसीलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छा अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारा इंस्टा का भी अकाउंट है। ठीक है, जाके आवर ग्रो इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा, और यूट्यूब में तो आप ये देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू।